सूफिया की खानकाहें मोहब्बत और भाईचारे की अजीम मिसालें हैं। नफ़रत के इस माहौल में भी अगर प्यार, एकता, अखंडता और भाईचारा कहीं देखना है तो सूफिया की खानकाहों में आकर के देखें। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता, ये हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में पहचान है। और ये पहचान अगर आपको प्रैक्टिकली कहीं आकर के देखना है तो सूफिया की बारगाहों में आकर के देखें कि कैसे टीका टोपी, पगड़ी टाई, बुर्का साड़ी, सारे लोग एक साथ मिलकर के बुज़ुर्गों की बारगाहों में खड़े होकर इनके वसीले से दुआएं करते नजर आते हैं। तो अल्लाह वालों की बारगाहों में वो कॉमन रिवायतें हैं कि जिन रिवायतों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म और सारी जातियों के लोग एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। दिल्ली में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर एक बड़ा ज़बरदस्त त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। आप अपनी स्क्रीन पर ये तिरंगा देख रहे हैं। सूफिया की खानकाहों में हर जगह आप देखेंगे कि तिरंगा है। तिरंगा कॉमन है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच, और सूफिया यही लोगों के बीच में मोहब्बतें पैदा करते हैं और लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विजय कुमार सक्सेना जी, जो दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इस फूल वालों की सैर के त्योहार के शुभ अवसर पर फूलों की चादर लेकर के हाजिर हुए हैं। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह बड़ा खूबसूरत मंजर है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना जी खुद अपने हाथों में मोहब्बत और अकीदत से ये फूलों की चादर लेकर के हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए हैं। ये सिलसिला अभी से नहीं, हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह इस बारगाह के ग़ुलाम हुआ करते थे। 800 साल बीत गए। 800 साल से लेकर आज तक जो भी हुक्मरान रहे, इन बुज़ुर्गों की बारगाहों का सब अदब करते हैं, सब एहतराम करते हैं, सब इज़्ज़त करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एडवोकेट फ़रीद कुतबी साहब हैं जो इस वक्त ये फूलों की चादर जो विजय कुमार सक्सेना जी लाए हैं, उस चादर को हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर पेश कर रहे हैं। तमाम प्रोटोकॉल मौजूद है, उपराज्यपाल जी का, तमाम दरगाह के खुद्दाम यहाँ मौजूद हैं, दरगाह कमेटी के तमाम मेंबरान भी यहाँ मौजूद हैं, और इस चादर को इंतहाई अदब और एहतराम के साथ में पेश किया जा रहा है। तो ये फूल वालों की सैर एक त्यौहार है जो दिल्ली में मनाया जाता है। 1812 में ये सिलसिला अकबर शाह सानी के दौर से शुरू हुआ था, जो बहादुर शाह ज़फ़र के वालिद थे, उनके ज़माने से ये सिलसिला शुरू हुआ था। और ये जो फूल वालों की सैर त्यौहार है, दरअसल फूल बेचने वाले लोगों ने इसको शुरू किया था, और ये जश्न इतना ज़बरदस्त होता है कि 3 दिन तक ये जश्न उसी ज़माने से होता है, यानी अकबर शाह सानी के ज़माने से होता रहा। अकबर शाह सानी ख़ुद अपनी बालकनी में खड़े होकर के, यानी जो ज़फ़र महल है, इसको बनाने का आगाज़ ख़ुद अकबर शाह सानी ने किया था। बहादुर शाह ज़फ़र ने इसको मुकम्मल किया था, इस वजह से वो ज़फ़र महल कहलाता है। लेकिन अकबर शाह सानी जब बहादुर शाह ज़फ़र महल बना रहे थे तो उसी में बालकनी भी थी, और बालकनी में खड़े होकर के इस पूरे नज़ारे को देखते थे। यानी जब ये फूल वालों की सैर का काफ़िला निकलता था और तमाम लोग रक़्स करते हुए और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का मुज़ाहरा करते हुए जब निकलते थे, तो बादशाह ख़ुद खड़े होकर के उस पूरे मंज़र को देख रहे होते थे। और जब बहादुर शाह ज़फ़र का ज़माना आया, तब इस तहज़ीब को, तब इस सकाफ़त को उन्होंने भी मुलाहिज़ा किया। और ये खूबसूरत बात है कि तभी से लेकर आज तक इस त्यौहार में ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि जब लोग मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं तो सबसे पहले उस मंदिर के रास्ते में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह होती है, और फूल वालों की सैर, ये तमाम त्यौहार सेलिब्रेट करने वाले लोग फूलों की चादर लेकर के हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर होते हैं और अच्छे फूल और अच्छे मौसम की दुआएं मांगते हैं। यानी जो फूल फरोश हैं वो अच्छे मौसम की दुआएं मांगते हैं और चादर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पेश करते हैं। तो मुग़ल दौर में ये शुरू हुआ था, और अब हाल ये है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर ऑफिशियली हाजिर होते हैं। तो ये बड़ी ख़ास बात है। और मैं एक बात और आपको बता दूँ कि ये त्यौहार जंग आज़ादी के वक्त भी जारी रहा, यानी 1857 में जारी रहा। 1812 में ये शुरू हुआ, और जब गदर हुआ 1857 में, तब भी ये त्यौहार जारी रहा। लेकिन इस त्यौहार को चूँकि हिंदू मुसलमान मिलकर के सेलिब्रेट करते थे, और अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा त्यौहार, कोई ऐसा काम हिंदू मुसलमान करें जिसमें एकता हो, अखंडता हो, भाईचारा हो, या मिलकर के वो कोई काम करें, टीका टोपी एक साथ जमा हो जाए, अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने 1942 में इस त्यौहार को बैन कर दिया कि कोई भी इस त्यौहार को नहीं मनाएगा, और वो ये नहीं चाहते थे कि लोग आपस में मिलें, एक दूसरे के साथ बैठें। वो नफ़रतें पैदा कर रहे थे, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना रहे थे। इसी वजह से उन्होंने ऐसे काम किए
है कि जिसकी वजह से दूरियां बढ़े। और 1942 में इस त्योहार को जो एकता, अखंडता और भाईचारे का प्रतीक था, इसको पूरी तरह से बैन कर दिया। तो 1942 से 1962 तक ये त्योहार मनाया ही नहीं गया है, यानी पूरे 10 साल तक इस पे बैन रहा। देश आज़ाद हुआ तो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस त्योहार को दोबारा सेलिब्रेट करने का हुक्म जारी किया और फिर ये त्योहार दोबारा सेलिब्रेट किया जाने लगा। और बाज़ाब्ता इसमें जो हुकूमती ओहदेदारान थे वो हमेशा हर ज़माने में शरीक होते रहे और फूल वालों की सैर त्योहार के शुभ अवसर पर फूलों की चादर लेकर के दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिर होते रहे। और जब इस चादर को पेश कर दिया जाता है तो ये सिलसिला फूल वालों की सैर का आगे बढ़ता है और मंदिर की तरफ ये लोग निकल जाते हैं मुख्तलिफ़ तहजीबों का मुजाहरा करते हुए। तो ये मुल्क ऐसा ही है, अगर आप इसको देखें तो ये मुल्क कितना ही खूबसूरत है। ये जो पूरी दुनिया में हमारी पहचान है, कोई पहचान हमारी परमाणु बम नहीं है, एटम बम नहीं है। आज भी पूरी दुनिया में जो हमारी पहचान है, मोहब्बत है, भाईचारा है, एकता है, अखंडता है। एक मज़हब के लोग जहाँ रहते हैं वो लड़ते हैं। इस मुल्क में अलग अलग ज़बानें हैं, अलग अलग तहजीबें हैं, कितनी संस्कृतियाँ हैं, उसके बावजूद भी हम अलग अलग संस्कृति, अलग अलग मज़ाहिब होने के बावजूद भी कुछ कॉमन त्यौहार हैं जो मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं, जो मिलकर के उन त्योहारों को मना लेते हैं। यही इस मुल्क की खूबसूरती है और इसी खूबसूरती की बुनियादें सूफिया किराम ने रखी थी, सूफी संतों, ऋषि मुनियों ने रखी थी। और इन्हीं बुनियादों को मजबूत करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बुनियादें मजबूत होंगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिन्होंने माथा टेका हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट पर और दुआएं की अपने लिए और पूरे मुल्क में अमन व अमान की दुआएं की। इन्हीं रिवायतों को और मज़ीद आगे बढ़ाना और इन्हीं रिवायतों को ज़िंदा रखना ये आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क के लोग तरक्की करें। मोहब्बत और अक़ीदत की ये खूबसूरत तस्वीर आप हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से देख रहे हैं।